सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे समझेंगे सोमवार के बाजार की स्ट्रैटेजी। साथ ही हमारे साथ आज है खास मेहमान ट्रेडस्क्रिप्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, आपका स्वागत करते हैं शो में। और पूरी टीम हमारे साथ है जिनसे हम जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स पर उनकी एक्सक्लूसिव खबर। देवांशी, चेतन, पूजा से हम करेंगे बातचीत और आशीष से भी जानेंगे क्या है उनके पास खास। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार में हमने देखा लगातार दूसरे दिन रही तेजी। निफ्टी 32 अंकों की बढ़त के साथ 15,850 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 138 अंक चढ़कर 52,975 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 350 अंकों की तेजी के साथ 35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज बाजार को रियल्टी, बैंक, एफएमसीजी और आईटी शेयरों से अच्छा खासा सहारा मिला। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज रहे समझते हैं। आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 163 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 2188 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं लगातार दूसरे दिन और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दमदार एक्शन की वजह। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में तेजी का दम बरकरार रहा। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे, बहुत तेजी के नहीं तो बहुत कमजोरी के भी नहीं। अमेरिकी बाजारों में लगातार 3 दिनों से तेजी होती दिखी और डाउ फ्यूचर्स लगातार हरे निशान में थे, यानी कि आज रात फिर से अमेरिका में एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद में भारतीय बाजारों में जोश रहा। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी, दोनों का सहारा मिला और बाजार मजबूती के साथ खुलने के बाद थोड़ा सा एक बार दिन के दौरान नीचे आए भी, लेकिन उसके बाद फिर से मजबूती के साथ ऊपर आने की कोशिश की बाजार ने। 15,900 के नजदीक पहुंचा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 35,000 के पार निकलता हुआ नजर आया और क्लोजिंग जो हुई है वो 15,850 के आसपास निफ्टी की और 35,000 के आसपास की बैंक निफ्टी की अच्छी कही जाएगी हफ्ते के आखिरी दिन एक वीकली क्लोजिंग के लिहाज से। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कल तक तो काफी शॉर्ट कवरिंग का सहारा था, लेकिन आज जो बाजार में खरीदारी हुई और दिन में डिप आने के बाद जो बाजार बढ़े हैं और दिन के हाई पॉइंट की तरफ पहुंचे, ये बाजार की ताकत दिखा रहा है और फ्रेश खरीदारी भी। और इस खरीदारी के पीछे कुछ कारण है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ग्लोबल कारणों के साथ साथ हमारे लोकल रीजन है। खासतौर से बढ़ने वालों में वो शेयर थे जिनके नतीजे आने वाले हैं। मसलन बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक के शनिवार को नतीजे, सोमवार को एक्सिस और कोटक बैंक के नतीजे, इनके दम पर तेजी हुई। आईटीसी के नतीजे शनिवार को आने वाले हैं, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद में बाजार में आज जोश रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और वहां पर भी तेजी बनती नजर आई। जोमेटो की दमदार लिस्टिंग ने भी बाजार के सेंटीमेंट को थोड़ा सुधारने का काम किया। मेटल्स जो अब तक पिटे हुए थे वहां पर अच्छी तेजी बन गई, तो मेटल शेयरों से भी अच्छी रिकवरी आती दिखी। इससे बाजार का मूड माहौल ठीक होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक दिन की छुट्टी के बाद जो गुरुवार और शुक्रवार दोनों ट्रेडिंग सेशन आपको मिले, वहां पर पूरे के पूरे नुकसान की भरपाई होती हुई दिखी और बाजारों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और बढ़िया क्लोजिंग आज देखने को मिली। अब सोमवार के बाजार के लिए क्या करनी चाहिए आपको, खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत समझेंगे थोड़ी देर से अनिल जी से ही। लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को भी और अच्छे से जानते हैं। हमारी सहयोगी देवांशी आशर हमारे साथ है। देवांशी, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा हलचल थी। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार में अच्छे गेन्स के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। आप देखिए उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक से सबसे ज्यादा गेन्स बनते हुए दिखे और निजी बैंक में सबसे ज्यादा गेन्स थे। अब देखिए आज बैंक निफ्टी में 350 अंकों की मजबूती थी। निफ्टी करीब 25 अंकों की मजबूती के साथ आज क्लोजिंग आता हुआ दिखा। ज्यादातर इंडाइसेस आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। मिड कैप आईटी थे, निजी बैंक से सहारा मिलता हुआ दिखा। रियल्टी स्टॉक्स आज खरीदारी यहाँ पे आती हुई दिखी। तो ज्यादातर इंडाइसेस थे जहाँ पे खरीदारी देखने मिली है। सबसे पहले बैंक्स की अगर बात करें तो आईओबी और सेंट्रल बैंक यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूत थे। जो प्राइवेटाइजेशन की बातचीत होती हुई दिखे, इसके चलते यहाँ पे गेन्स आते हुए दिखे। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक यहाँ पे भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। सीएसबी बैंक करीब 10% तक के गेन्स के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। रियल्टी स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन बनता हुआ दिखा। अब देखिए महिंद्रा लाइफ यहाँ पे बोनस की बातचीत होती हुई दिखी है। 28 जुलाई को बैठक होने वाली है और उसमें फैसला होगा, लेकिन इसी के चलते आज अच्छे गेन्स थे। साथ ही आप देखिए ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स थे जहाँ
पे आज 2 से 3% तक की तेजी देखने मिली। कॉफी स्टॉक्स यहाँ पे भी भरपूर एक्शन था। आज फिर हमने देखा गेंस एक्सटेंड होते हुए देखे CCL प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफी के, और जो नई लिस्टिंग दमदार लिस्टिंग जोमेटो की होती हुई देखी 65% तक के प्रीमियम्स पर। इसके साथ ही जुबिलेंट फूड में भी आज लगातार गेंस जारी थे, करीब 3.5% तक की तेजी इस स्टॉक में भी आज देखने मिली थी। इसके साथ ही कुछ और गेनर्स थे आज। JSW एनर्जी यहाँ पे लगातार आपको रिकमेंड किया गया था, इसमें अच्छे गेंस आते हुए दिखे। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स जहां पे डीलिस्टिंग की बातचीत होती हुई दिखे, इसके चलते पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे गेंस हैं। CSP बैंक, स्पार्क, इन सब में आज 5% से ज़्यादा की तेजी देखने मिली है। इसके साथ ही जी बिजनेस पर जहां पे आपको सुपर हिट कॉल्स मिलते हुए दिखे, सबसे पहले रानी होल्डिंग्स, SIP स्टॉक, गोदरेज कंज्यूमर, CCL प्रोडक्ट्स, ग्रीव्स कॉटन, इन सब में आज आपकी भरपूर कमाई होती हुई दिखी है। लेकिन लाल निशान में आज टेलीकॉम स्टॉक्स आते हुए दिखे। वोडाफोन आइडिया को AGR के चलते सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलता हुआ दिखा, और इसके साथ ही अब देखिए ICICI लोम्बार्ड, साउथ इंडियन बैंक नतीजों के चलते आज गिरावट देखने मिली थी। ग्लैंड फार्मा, CDSL 5% तक के गिरावट के साथ, और इन्फीबीम एवेन्यू में भी आज गिरावट देखने मिली। लेकिन ज़्यादातर कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज अच्छे गेंस थे। और आप ब्रॉडर मार्केट्स पर नजर कीजिए, यहाँ पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। इंडेक्स वाइज निफ्टी बैंक से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा। आइए अब संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, बाजार के लिए एक और शानदार शुक्रवार। फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए बाजार की चाल को देखकर, आगे कैसा मोमेंटम एक्सपेक्ट करें? सोमवार के लिए इंट्राडे पिक कौन सी लेकर आए हैं और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखें? बिल्कुल, जिस तरीके से अनिल जी ने कहा कि जो एक हफ्ते के बीच में मिड वीक में एक छुट्टी मिली और उसके बाद से 2 दिन में माहौल जबरदस्त बदला, और पहले शॉर्ट कवरिंग की रैली भी बोली जा सकती थी, बट अब फ्रेश बाइंग भी देखने को मिली है। ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, और कुछ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली कुछ जगह पे अच्छे आ रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद में भी मार्केट तेजी में है। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो देखिए पार्टी जारी है, काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट ठीक लग रहे हैं। मेटल्स, IT, फार्मा, आज बैंक निफ्टी ने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया। सो ओवरऑल मुझे लगता है देखिए वापस से मंडे को तेजी देखने को मिलनी चाहिए। हालांकि SGX निफ्टी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिखा रहा है, बट ओवरऑल आई एम बुलिश, क्योंकि एक करेक्शन के बाद हेल्दी हो गया है और अब ऊपर की तरफ जा रहा मार्केट। सो लेट्स सी। बट जो मैं इंट्राडे FNO पिक के तौर पे लाया हूं वो स्टॉक है, जैसा कि मैंने कहा फार्मा स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो डॉक्टर रेड्डीज, इवन सन फार्मा भी अच्छा लग रहा था, बट मैं डॉक्टर रेड्डी को रेकमेंड कर रहा हूं। और 5423 पे ये बंद हुआ था, और 5470 5490 का टारगेट लगाए, और 5390 का स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा मैं कैश मार्केट की पिक के तौर पे लाया हूं, इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे, वो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, जो कि इस सेगमेंट में भी काफी स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है ये भी। 1657 की क्लोजिंग मार्केट प्राइस थी, 1690 का स्टॉप लॉस टारगेट लगाएं, और 1640 का स्टॉप लॉस। और एक मैं अपडेट देना चाहूंगा, पिछले वीक जो मैंने पोदार पिगमेंट्स दिया था इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे, मैंने दिया था 315 पे, और 325-30 का टारगेट था, और वो स्टॉक 375 और 427 तक के लेवल्स लास्ट वीक में वो अचीव किया और जबरदस्त चला था। तो जस्ट एक रिमाइंडर के लिए। और अब मैं जो पोजिशनल पिक के तौर पे जिस तरीके से अनलॉकिंग हो रही है, अब स्कूल्स राजस्थान में जैसे खुलने की बातें हो रही है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल धीरे धीरे और अनलॉक होंगी, और होटल सेक्टर वापस से सुर्खियों में आएगा। और ये स्टॉक करेक्ट हुआ है EIH एसोसिएटेड होटल्स, जो कि बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है पूरे होटल सेक्टर में। EIH एसोसिएटेड बहुत बढ़िया लगता मुझे। 331 के लगभग की क्लोजिंग थी, और 360-370 का टारगेट लगाए, और 310 का स्टॉप लॉस पोजिशनल पिक के तौर पे EIH एसोसिएटेड। तो संदीप जी की 2 इंट्राडे पिक्स, एक तो डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है, दूसरा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में इंट्राडे कैश पिक, और हफ्ते भर का नजरिया EIH एसोसिएटेड होटल्स में करने की सलाह। बातचीत जारी रहेगी संदीप जी से, लेकिन अब आइए सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देखते हैं शर्मा जी के ऑप्शन में। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी कहां बताएंगे आज? जी स्वाति जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। तो 2 स्टॉक ऑप्शंस लेकर आया हूँ, एक तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा है DLF। दोनों ही रियल एस्टेट और उसके फाइनेंसिंग से जुड़े हैं। तो यहाँ पे दोनों में से अगर एक स्टॉक चुनना हो तो आई बुल हाउसिंग पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे ट्रेड्स करते हैं
और सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आप फोकस्ड वे में ट्रेड करें तो बेहतर है। तो आईबोर हाउसिंग ऐसा स्टॉक है जो आज ही निकल कर आया है बैन में से, यानी कि इसमें फ्रेश एफएनओ पोजीशन ली जा सकती हैं। तो यहाँ पे जुलाई 290 की कॉल आप लें, ₹6.60 पे लास्ट क्लोजिंग है, ₹4 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट इसमें रहेगा ₹13। थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये चल गया तो जो सप्ताह अंत तक ये लेवल आ सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है डीएलएफ। डीएलएफ 340 की कॉल ₹5.30 पे ली जा सकती है, स्टॉप लॉस ₹3 का, टारगेट इसमें रहेगा ₹9। पर फिर भी बताने के लिए दोनों में से एक स्टॉक, ऑब्वियसली इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। धन्यवाद, जय हिंद, हैव अ नाइस वीकेंड। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि सोमवार के बाजार के लिए क्या करनी है आपको खास तैयारी, और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों में मजबूती का रुझान रहने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार को आने वाले आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी के अच्छे नतीजों की उम्मीद है। सोमवार को आने वाले कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद है। तो रिजल्ट्स से जो दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं वो बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए संकेत मिलेंगे आपको अमेरिकी बाजारों से। अब अमेरिकी बाजारों में 3 दिनों से अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है, और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 150 पॉइंट ऊपर थे। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद अमेरिका में है। अगर वैसा हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। तो सोमवार सुबह हम अमेरिका के ट्रेडिंग सेशन और डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखेंगे, वहां से ओपनिंग लेंगे। लेकिन उसके बाद जो ट्रेडिंग रेंज है बाजार की वो बेहद साफ है। 15,700 15,750 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 15,925 15,950 हल्की रुकावट का लेवल है। ये बाजारों के लिए संकेत साफ है। इसके पार निकलने पर बाजारों में बेहतर मजबूती बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 35,000 के बेहद करीब पहुंचा है, तो 34,500 34,700 सपोर्ट रेंज के तौर पर है, और 35,250 35,450 ऊपर की तरफ रुकावट के लेवल के हिसाब से। अब कैश मार्केट के स्टॉक्स में नजर रखिए। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने की संभावना है, क्योंकि रिजल्ट सीजन बड़ा तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगले हफ्ते न सिर्फ वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है, बल्कि ढेर सारे आपके रिजल्ट्स भी आते हुए दिखेंगे, और इन रिजल्ट्स के दम पर स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी भरपूर रहेगा, और वहीं पर आप सबको फोकस भी करना चाहिए। तो सोमवार के बाजार की कर ली तैयारी। अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी जरा समझते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान है। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखे सोमवार के लिए? तो देखिए, वैसे मार्केट जो है वो एक अच्छे एक ट्रेडिंग रेंज में है, और इसी वजह से हमें जो एक्टिविटी देखने मिलती है वो मिड कैप स्टॉक्स में भी देखने मिलती है, और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी एक अच्छे सपोर्ट के बाद एक रिवर्सल आने के बाद देखने मिलती है। तो ये काफी अच्छा मार्केट है ट्रेडर्स के लिए। और अगर मेटल्स की बात की जाए तो हमें लगता है कि वहाँ पे बुलिशनेस बरकरार रहेगा। टाटा स्टील के जो 1250 के जो कॉल ऑप्शंस है उसे बाय करने की हम राय रख रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। यहाँ पे जो कॉल है वो 35 रुपए में अवेलेबल है, तो 35 रुपए में इसे खरीदना चाहिए। 24 का स्टॉप लॉस रखें, और 55 के टारगेट हमें दिख सकते हैं। हमें लगता है कि टाटा स्टील इस मंथ के एक्सपायरी में शायद एक बार 1350 से 1400 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा एक टेक्निकल फॉर्मेशन आज के दिन में बना है, और यहाँ पे भी 4,300 4,350 के लक्ष्य नजर आ रहे हैं। तो जो 6,200 के जो बजाज फाइनेंस के जो कॉल ऑप्शन है 70 रुपए में अवेलेबल है, उसे खरीदना चाहिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और 150 के टारगेट हमें नजर आ सकते हैं। ये मंत्री जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। और संदीप जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे आज के लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये मैंने जेम स्टॉक में लास्ट ईयर अगस्त फर्स्ट वीक में दिया था। ये मेरा 4th जेम स्टॉक था, जो कि 27 जुलाई से स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया ये स्टॉक जिन लेवल्स पे मैंने रेकमेंड किया वहां से। और उसके बाद से जो 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। ये एक स्पेशलिटी केमिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और फर्स्ट एक्रिलामाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और पॉलीएक्रिलामाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस कंपनी ने बनाया है।
ब्लैक रोज नाम एक बहुत ही रेयर एक नाम होता है, और रेयर होता है दिखने को भी ब्लैक रोज, तो मैनेजमेंट यही कहती है कि हम लोग काम भी बहुत रेयर करते हैं, और मैंने देखा इनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। एग्रोकेमिकल्स, फार्मा, डाइस्टफ, पेट्रोकेमिकल सब में इनके यूज होते हैं, क्लाइंट्स इनके इस सेगमेंट से हैं, और मैं फंडामेंटल्स देख रहा था तो बहुत ही बेहतरीन है। 75% तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, पिछले 5 साल की सेल्स की जो कैगर है 16-16.5%, और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर है 78%, दैट इज एस्टोनिशिंग। एंड डेट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिर्फ 16 करोड़ के डेट्स है। फिर मैं लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा था तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के लगभग था पिछले दिसंबर 20 के क्वार्टर में, और मार्च में भी 9-9.25 करोड़ का, और उसके सामने पिछले दिसंबर में 5 करोड़ का था, और डिस्प्ले मार्च में 4-4.25 करोड़ का था। तो उसके सामने फैंटास्टिक क्वार्टरली रिजल्ट्स और हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट 27 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट्स दिया कंपनी ने। सो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, और आराम से आने वाले दिनों में ये स्टॉक 6 से 9 महीने की अवधि रखे 250 तक के टारगेट के लिए। 230 और 250 दो टारगेट्स। तो संदीप जी की लॉन्ग टर्म पिक किराए ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। संदीप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शो में शामिल हुए, और तमाम सहयोगियों का भी बहुत धन्यवाद। हम तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।